भाई दूज का त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी माना जाता है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसे दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इस दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसीलिए इसे यम द्वितीय भी कहा जाता है। इसे भाई टीका के नाम से भी जाना जाता है। इसे श्रद्धा भाव से स्वर्ण वस्त्र मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। आपका जितना बजट हो उसके हिसाब से आपको अपनी बहन को आज के दिन कोई ना कोई तोहफा जरूर देना चाहिए। इससे बहन के घर और भाई के घर दोनों में ही सुख समृद्धि बनी रहती है और उसे भाई को यमराज का भय नहीं रहता। और इस दिन व्रत रखने के साथ साथ व्रत कथा सुनने का भी विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भाई दूज से संबंधित दो पुरानी कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वही मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों को मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रोकर अंधी भी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन की गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भून गई और कह दिया, दूध से रसोई लीप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसी रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक करवा लूं तब मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े ही खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखी और ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पकी है या दूध से कोई रसोई लीपे है? गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में ही बहन के बच्चे आगे। बोले, मामा मामा, आप हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चे ने वह झोला ले लिया जिसमें कि सांप था। जैसे ही उससे खोला, उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लेकर आए हो। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख के दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना भी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दे। तो वह बोले कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती, किसी ने मेरा गैल भरटोई देखा? किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा? तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख लो वहीं तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से जगाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाया? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाई मैंने, ले दे के तो लड्डू ही तो दिए थे। उसके पीछे पीछे भी आगे। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोला है, जरूर तूने खाया है। तो अब तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू ना मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहां शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया, ये एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके लिए
उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी सातवें की शादी होने बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में मर जाएगा, तब ये सातवीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने सातवें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वे अपने सातवें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वे वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सहरा पहनाने लगे तो वे बोली, इसको क्यों सहरा बंधेगा? सहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलकी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने की हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा। दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा ही अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया, ये बावली को जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागन लहर लहर करती है। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली, क्या मेरे पति को छोड़? दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह ये करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का हाल बुरा था। अब तो मेरे सातवां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसके बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा हुई हुआ अपने सारे बहू बेटों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। बोली, ये सब तो मेरी ही बावली का किया है। कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगी। देखा तो भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगे। बुढ़िया ने कहा कि बेटी, पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएंगे तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा, कहा, जो माँ ने अपने दोनों हाथ अपने हाथों से दिया वो मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। भाई दूज के संबंध में एक पुरानी कथा ये भी है कि सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा ही स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज की यहाँ प्रायः जाती और उनके दुख सुख की हमेशा बातें पूछा करती थी। तभी यमुना यमराज को अपने घर आने के लिए भी हमेशा ही आमंत्रित करती, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर ना जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा ही आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन ब्याकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक भी किया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई
अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उससे का आपका कभी भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने ये भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बची रहेंगी। यमुना की प्रार्थना को यमराज जी ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का ये त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज का त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिन तक चलने वाले दीपावली महोत्सव का समापन भी होता है। इस दिन अगर आपकी बहन ना हो तो ममेरी, फुफेरी या मुसहरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीय को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीय के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी फलदायी माना जाता है। इसीलिए इस दिन यह त्योहार अवश्य ही मनाना चाहिए। जैसे कि भाई दूज और रक्षाबंधन दोनों ही भाई बहन के बीच मनाए जाने वाले पर्व हैं। दोनों में पूजा करने के नियम भी लगभग समान ही हैं। रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, जबकि भाई दूज के दिन माथे पर तिलक लगाती हैं। भाई दूज पर मुख्यतः भाइयों का अपनी विवाहित बहनों के घर जाकर तिलक लगवाती हैं, जबकि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के घर जाकर रक्षा सूत्र बांधती हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।